हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे सामर्थ्य से भरते पवित्र आत्मा, तेरे धन्यवाद परमेश्वर प्रभाव दे, हम सदा पवित्र तेरे सामर्थ्य से परिपूर्ण रहने वाले रहने पाए पिता। हम सदा धन्य कहलाने वाले लोग होने पाए पिता परमेश्वर। तो हमारे दिल के सिंहासन में विराज रहा था परमेश्वर और अपनी महिमा को प्रकट कर दिया तेरा खूब हमने जितनी भी बातों को पिता प्रार्थनाओं में मांगा है, जितनी भी बातों को स्तुति आराधनाओं में मांगा, जितनी भी बातों को अन्य अन्य भाषाओं में मांगा, सभी प्रार्थनाओं को हम यीशु नाम में हम आमीन आमीन। हालेलुया। आप सभी को ये गीत परमेश्वर की ओर से अगुवाई इसलिए आया क्योंकि आप समझ पाएंगे कि पिता आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज अधिकार के विषय में परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं और वो अधिकार क्या है आप सभी प्रकट करेंगे। जिन्हें भी वचन मिला हो आगे आकर वचनों को रखेंगे और हम अधिकार की बातों को देखेंगे। हालेलुया। Shabalarabat Uriastara Bashane Ketelebe Sharabarabara. Rikodaria Taraba Sharabere Bere Bere. सभी का अधिकार के विषय में रखो, जिन्हें नए रबा रबा रखो तो विषय जो भी वचन आपके बीच में प्रभु ने दिया है उसे रखें ताकि आपके बीच से वो वचन निकल कर आए। जय मसीह की भैया। हाँ जय मसीह भैया। ये मेरे को मिला एक वचन दानियल का है, दानियल अध्याय का 2:23 है। मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। भैया एक मिनट। हाँ और सभी अपने माइक को म्यूट रखेंगे और रहबा खोरी भैया सिर्फ जो बोल रहे हैं वो माइक को अपना म्यूट रखेंगे, बाकी सभी अपने माइक को म्यूट रखें, जिससे हम जब वचनों को सुनते हैं तो हम स्पष्ट रूप से उसे सुनने वाले होने पाए, उसका भेद भी हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देने पाए। तो भैया आप पढ़ने में अगुवाई करेंगे। जोहित भैया आप पढ़ने में अगुवाई करिए। जी सर, जी सर, जी सर। मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ दानियल 2:23। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पूर्वजों का परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेदों को खोलने का हम लोगों में ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बता दी। आमीन आमीन हालेलुया। मैंने आप सभी से बोला था कि हमें सामर्थ के वचन का अंगीकार हम कर रहे हैं और साथ ही हम ऐसे गीतों को परमेश्वर ने दिया कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, और साथ ही परमेश्वर ने ऐसे वचनों को दिया कि हम समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर अधिकार के विषय में कहना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे भैया, बहुत अद्भुत वचन आपके जरिए परमेश्वर ने प्रकट किया। देखिए क्या लिखा है, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर। परमेश्वर आज ही का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आप ही का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब तुम मुझे नहीं भी जानता तब भी मैं तुझे संभालता हूँ। और जब परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं इसका मतलब आप जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब से उन्होंने आपको संभाला है। हालेलुया। और आपके पूर्वजों के भी वही परमेश्वर है क्योंकि आदि से वही परमेश्वर है। आगे परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है कि पिता का आपको धन्यवाद करना है। हालेलुया। और जिस भेद को खुला हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। देखिए परमेश्वर का भेद आपके जीवन में प्रकट हो रहा है और परमेश्वर का जो भेद है जो आपने परमेश्वर से मांगा था कि हमारा जीवन बदले, वो चीजें आपके जीवन में प्रकट हो रही है। तूने हमको राजा की बात बताई है। हालेलुया। देखिए मैंने पूछा था आपसे, मैंने आप सभी को कह रहा हूँ कि जैसे अधिकार के विषय, अब आप सोचेंगे कि इसमें अधिकार का वचन कैसा है, तो आप समझिए यीशु मसीह के पास स्वर्ग की बातों को रखने का अधिकार था और स्वर्गीय बातों को प्रकट करने का एक अधिकार था। तो यहाँ पे परमेश्वर हमसे कहते हैं तूने हमको राजा की बात बताई है। हालेलुया। राजा की बात बताई है मतलब जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, उसकी बातों को हम पर परमेश्वर ने प्रकट किया। यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने उस बातों को हम पर प्रकट किया। वॉइस नहीं आ रही बेटा।
जब तक उसके पास सामर्थ्य है, रिबिका रबा, जब तक आपके पास अधिकार नहीं है, आप कोई काम को नहीं कर सकते। पर स्वर्ग के राज्य के भेदों को प्रकट करने का अधिकार जब परमेश्वर देता है, तो ही परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है। और वही लिखा है, तूने हमको राजा की बात बताई है। हालेलुया। जब आपके पास अधिकार नहीं होगा ना, आप नहीं बता सकते। आपके पास अधिकार होना चाहिए, तब आप राजा की बात को रख सकते। और जो आपने परमेश्वर से मांगा वो आपको मिल रहा है। पहला वचन आया। दूसरा वचन आपको रखें जल्दी से आगे आकर, लेके तेरे पीछे रोमियो का 5:6। हालेलुया। जी पढ़ने में अगुवाई करेंगे। क्योंकि जब हम निर्मल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। हालेलुया। रबा को रिबियस वचन लेके देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम दूसरे तरीके का सामर्थ्य को हम देखते हैं और अंगीकार को देखते हैं यहाँ पे। और केवल यही नहीं, वरन हम कले अरबियस 5 का, रोमियो 5 का कितना कहा आपने आंटी जी? 6 ना। क्योंकि जब हम निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सिस्टर, बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर ने आपके जरिए भी प्रकट किया है। देखिए, हम जब भक्तिहीन थे, मतलब देखिए हम पूजा पाठ में थे, वो भक्ति नहीं होती। भक्ति का परमेश्वर का असली अर्थ जो होता है वो है सच्चे ईश्वर को दंडवत करना। भक्ति का मतलब भी होता है ईश्वर को दंडवत करना। और जब हम ईश्वर शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ईश्वर आते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही वैसा था। हम पहले वैसी जगहों से आए थे, हम पहले मूर्ति पूजा में थे। परंतु प्रभु ने जब हमें नया जीवन दिया तो हमारे लिए सिर्फ अब कौन है? एक ही ईश्वर है। और भक्ति का मतलब क्या होता है? हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं और हमारा परमेश्वर एक ही है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यीशु मसीह ने ठीक समय पर हमें बचा लिया। हालेलुया। हमें ठीक समय पर बचा लिया और उसने अब हम पर अधिकार पा लिया। क्योंकि हम देखिए कोई चीजों को खरीदते हैं तो उसके लिए पैसा देते हैं। हम कोई भी सामान खरीदना, हम पैसे देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तब वो हमें उसके बदले सामान देता है। या तो फिर हम पुराने जमाने में जाए, अभी तो पैसों से लेन देन होता है। पुराने जमानों में कैसे लेन देन होता था? बार्टर सिस्टम कहते थे, लेन देन का सिस्टम कहा जा सकता है। इसमें क्या होता था कि जैसे कि आप सब्जी मार्केट गए, सब्जी खरीदना है आपको, और वहां जाके आपके पहले तो पैसे नहीं हुआ करते थे। वो क्या करते थे कि आपने अपने बाड़ी में समझ लीजिए गाजर उगाया और सामने वाले ने एक टमाटर उगाया, तो आप उस व्यक्ति से कहोगे कि मैं इतना गाजर तुमको दूंगा, तुम मुझे इतना टमाटर दे दो। मतलब सामान की अदला बदली हुआ करती थी। तो ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यीशु मसीह ने अपना लहू दिया और हमें खरीदा। देखिए, यहाँ पे धन का लेन देन नहीं हो रहा है, यहाँ पर चीजों का लेन देन हो रहा है, और उससे भी बढ़कर किसी जीवित चीज का। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लहू में प्राण होता है, लहू में ही आदमी का जीवन छुपा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपने लहू की वाचाओं से बचो, और बहुत सारी चीजों से परमेश्वर लहू के निमित्त बचने को कहते हैं। और इसलिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है, तो ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। यीशु मसीह ने लहू को अपना दिया और हमें खरीदा, और हमें आज यहाँ पर इस परिस्थिति में खड़ा किया। हम परमेश्वर के वचनों को सुन पा रहे हैं और परमेश्वर ने हम पर अधिकार रखा है। हालेलुया। तो जब भी आप प्रार्थना करें तो आप अपने इस वचन को आप लिख लीजिए। रोमी 5:6 के अनुसार आप परमेश्वर से कहें, पिता आपने ठीक समय पर मुझे बचाया है। हम भक्तिहीनों को आपने अपने लहू से मोल लेकर खरीद लिया, और पिता आपने अपनी भक्ति में मुझे, मैं हमेशा सदा आपको धन्यवाद करूंगा, और आपने मुझे अपनी भक्ति में बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें पिता का, और उस लहू का मोल जो परमेश्वर ने चुकाया उसके लिए पिता का हमेशा धन्यवाद करें। और पिता को ये बात कहें कि पिता, जब तूने मुझे लहू से खरीदा, आप सभी लिख लीजिए, जब तूने मुझे लहू से खरीदा तो मुझ पर तेरा अधिकार है। सभी लिखिएगा, जब तूने मुझे लहू से खरीदा, जब तूने मुझे लहू से खरीदा तो मुझ पर तेरा अधिकार है। हालेलुया। जब तूने मुझे लहू से खरीदा तो मुझ पर तेरा अधिकार है। हालेलुया। इस बात को कहें, आपके जीवन में बहुत सारे काम आप परमेश्वर अधिकार से प्रकट करेगा आपके जीवन में। और एक वचन आप रखें आगे आकर,
कोई भी, तो बीशा न खाला बेशरे मेरे मेरे। तो जल्दी से वचन आगे आकर रखें, क्योंकि देखिए आप शांत रहेंगे तो कैसे बनेगा। खास वाक्य 19 का 7 है भैया। जय मसीह। हाँ जय मसीह भैया, पढ़ने में आओ हम आनंद और मगन हो और उसकी स्तुति करे, क्योंकि मेंगना का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। और वचन कौन सा बोला भैया आपने? 19 का 7 है भैया। प्रकाश वाक्य। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष दे भैया। देखिए यहाँ पे परमेश्वर वचन कहते हैं, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया। पर मेमने का विवाह आ पहुंचा है का क्या मतलब? बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं और यीशु मसीह हम सभी को ले जाने वाले हैं। क्या आप सभी यीशु मसीह के साथ जाएंगे? और परमेश्वर आगे वचन कहता है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। देखिए दुल्हन तैयार होने से पहले जब भी मैंने आपको वचन पढ़ने के विषय में अगुवाई किया है, मैंने क्या कहा है आप सभी को? जो परमेश्वर ने कहा है हम सभी को कि वचनों को सरलता से धीरे धीरे आप पढ़ें। पहले क्या लिखा है फिर बाद में क्या लिखा है, ये सब कड़ियां हैं जो हम परमेश्वर के निमित्त देखते हैं। तो परमेश्वर कहता है आओ। आओ का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, किसी भीड़ को इकट्ठा करना और बड़े गंभीरता से सुनने की बातों को कहते हैं आओ। हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं ना, इधर आना भाई करके, फिर उसको हम कोई बात रखते हैं। हम दूर से तो नहीं बोलते, कई बार दूर से बोलते, कई बार नहीं बोलते। तो दूर से क्यों नहीं बोल रहे, उससे पास बुलाकर क्यों बातें कर रहे हैं उससे? क्योंकि हमें कुछ ऐसी बात रखनी है जो गंभीर बातें। हम ये नहीं चाहते कि लोगों के बीच में हम चिल्लाकर उस बात को बोले। उसी प्रकार से आओ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब परमेश्वर आपको अपने निकट बुलाता है। अब आगे परमेश्वर, हम आनंदित और मगन हो। परमेश्वर चाहता है आप आनंद का जीवन बिताएं और परमेश्वर चाहता है आप मगन और स्तुति करें। सबसे पहले आपको आनंदित होना है, दूसरा मगन होना है, फिर परमेश्वर की स्तुति करना है। आनंदित और मगन होकर स्तुति करना है आपको, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। आपके जीवन में जितना ज्यादा आनंद होगा उतना ज्यादा परमेश्वर का प्रगटीकरण होगा। आपके जीवन में एक अद्भुत आनंद होना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद मगन होने का मतलब आप खो जाइए, परमेश्वर के आनंद में खो जाइए। हर एक दुखों को एक साइड कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए, अपने दुखों को आनंद से भर जाइए। हालेलुया। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। शबरबरबा। जब ऐसा होगा तो उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। जब एक दुल्हन आनंद से भर जाएगी, एक दुल्हन मगन हो जाएगी और उसकी स्तुति करेगी परमेश्वर की, तो फिर वो तैयार है, परमेश्वर का वचन कहता है। और इससे हम कैसे अधिकार को देखते हैं? देखिए अधिकार यहाँ पे कैसे प्रकट हो रहा है कि हम जब आनंदित और मगन होंगे और हम उसकी स्तुति आनंद और मगन होकर करेंगे, तब हम उसकी दुल्हन में शामिल होने पाएंगे और हम ऐसा अधिकार रखेंगे कि हम स्वर्ग में जाने वाले होने पाए। तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम स्वर्ग की तरफ जब उठा लिए जाए बादलों में, और यीशु मसीह जब हमको लेने आए तब हम बादलों में यीशु मसीह के साथ जाने वाले होने पाए। हालेलुया। और इसीलिए हमको क्या करना है? आनंदित और मगन होना है, ताकि हमारे पास वो अधिकार आए कि हम स्वर्ग में जाने वाले होने पाए। हालेलुया। और आनंदित होने का एक और भेद मैं आपको बताता हूँ। आज आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। शैतान आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, शैतान आपके जीवन में गड़बड़ियों को लेकर आता है ताकि आप परमेश्वर से दूर हो और आपके जीवन से आनंद खत्म हो जाए, क्योंकि आप एक स्वर्गीय हैं। आप स्वर्गीय हैं, आप यहाँ के नहीं, आप स्वर्ग के रहने वाले हैं। और आप सभी ने जब बपतिस्मा लिया और नया जन्म पाया है, तो परमेश्वर का प्रकटीकरण आपके अंदर इस प्रकार से हुआ है कि अब आप पृथ्वी के नहीं वरन स्वर्गीय। और स्वर्ग में कोई कमी घटी नहीं है, स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। इसीलिए परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आनंदित हो, दूसरा मगन हो। पहले आनंद को महसूस करो परमेश्वर को, उस आनंद में खो जाओ ताकि आपका दुख खत्म हो जाए। अब आनंद में खोने से आपका दुख कैसे खत्म होगा? आज परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि शैतान नहीं चाहता कि आप आनंद मनाए, और जब आप आनंद मनाते हैं शैतान आपके बीच से भागता है। क्योंकि मैंने क्या कहा? आनंद परमेश्वर को प्रकट करता है, आनंद परमेश्वर का प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर प्रकट होगा तो शैतान कहीं खड़ा हो सकता है? नहीं। हालेलुया। इसलिए हम आनंदित हो और उसमें खो जाए आनंद में, और
हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि जब मेमने का विवाह बहुत पास है और हम सभी जब उसकी दुल्हन है, तो सच में जब दूल्हा आए तो हम उसके साथ जाने वाले होने पाए। हालेलुया। आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ सभी को समझ में आया होगा कि जब आप वचनों को देखें तो उसमें एक अधिकार परमेश्वर ने प्रकट किया है। उसने लहू से आपको खरीदा है। उस आपके जीवन पे किसका अधिकार है? यीशु मसीह का अधिकार है। हमने देखा अभी प्रकाशित वाक्य वचन से देखा हमने, इसमें परमेश्वर कहता है कि जो आनंदित और मगन है वो दुल्हन है परमेश्वर की, और वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और और इसी तरीके से परमेश्वर का राज्य में आप अधिकार में बढ़े। आप परमेश्वर से कहें, मेरे जीवन में आनंद करना मेरा अधिकार है, मुझे परमेश्वर में खो जाना ये मेरा अधिकार है, मैं यहोवा परमेश्वर की स्तुति करता हूँ या करती हूँ ये मेरा अधिकार है। इस प्रकार से आप प्रार्थना को करें। परमेश्वर चाहता आप ऐसे प्रार्थनाओं को करें। कलीसिया को परमेश्वर अगुवाई करते हैं कि इस प्रकार से प्रार्थना करें, और जितना ज्यादा आप अधिकार को प्रकट करेंगे स्वर्ग के राज्य में, उतना ही ज्यादा आप करीब और ज्यादा सफलता पूर्वक परमेश्वर के निकटता में आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आइए हम अंगीकार करेंगे। शबारुको दद्दी ताला तोरे खेंदा मीश्वर बारको तरीबेश ने खाला बिशर बेशर शबाको बिश आपको एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। अभी परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं। शैतान प्रकार सबसे जीवन कार्यों को करता है, इस बात को हमें देखना है और समझना है। तो इस वचन को करने में अगुवाई करेंगे। लूका 20:2 पढ़ने में अगुवाई करें। और कहने लगे, हमें बता तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर को आशीष दे। देखिए यहाँ पे परमेश्वर क्या कहते हैं, जब शैतान आपसे पूछेगा तुझे किसने अधिकार दिया आनंद करने का, तेरे जीवन में आनंद कैसे हो सकता है जहाँ के जीवन में दुख आएगा। शैतान दुखों के जरिए आपको प्रश्न पूछता है कि तू आनंद करेगा, अब बता तू आनंद करेगा, अब बता परमेश्वर को महिमा देगा तू। आप वहां पे कहो, आनंद करना मेरा अधिकार है, अभिषेक में चलना मेरा अधिकार है, यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू से खरीदा, इसीलिए मेरे पास अधिकार है। हालेलुया। जब जब शैतान आपके जीवन में दुखों को लेकर आए, परेशानियों को लेकर आए, या रुकावटों को आपके जीवन में खड़ा करने की कोशिश करे, आप वहां पे कहें परमेश्वर ने मुझे आनंद करने का अधिकार दिया है, और शैतान वहां से भागेगा। आपकी मुसीबतों को लाने वाला शैतान भागेगा, आपसे दूर भागेगा। परमेश्वर कहता है जब आप अपने अधिकार को प्रकट करेंगे, हमें बता तू इन कामों को किस अधिकार से करता है। शैतान आपसे कहेगा कि तू किस अधिकार से ये कहता है कि रेबिका तो लोहोर या दरबा, तू आनंद करता है, तेरे जीवन में इतना दुख है, तेरे पास इतना अधिकार कैसे आया कि तू आनंद कर रहा है, और तुझे इतना आनंद कहाँ से मिला, इतना अधिकार तुझे कहाँ से मिला कि तू आनंद करे। शैतान से कहना, आप सभी, मुझे पिता ने अधिकार दिया कि मैं आनंद करूं। हालेलुया। मुझे पिता ने अधिकार दिया कि मैं आनंद करूं और उसमें मगन होकर उसकी स्तुति करूं। जब आप ऐसा करेंगे शैतान भागेगा। शैतान को भगाने का एक सबसे बड़ा रास्ता है आनंद। आपको एक भेद की बात और मैं बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, और आप ऐसा समझिए कि आपने दुष्ट आत्मा को देखा और उसके बाद आपको हंसी आ गई, शैतान भाग जाएगा वहां पर। आप वहां पे जाइए और हंसने लग जाइए, परमेश्वर मुझे अपने आनंद से भर दे करके कहिए, और वहां पर जाइए। शैतान जिसे दुष्ट आत्मा पकड़ा है, आप हंसने लगेंगे ना, और दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि शैतान को भी पता है ये आदमी क्यों हंस रहा है। देखिए हंसी कब आती है हमको, जब हमें लगता है कि अरे ये तो छोटा बच्चा है, क्या ही कर लेगा, ऐसा लगता है ना। हंसी आ जाता है किसी के कार्यों को देखकर, ये तो कुछ भी नहीं जानता, हमको हंसी आ जाती है, क्या ही कर लेगा, हंसी आ जाती है। उसी प्रकार से शैतान क्या ही कर लेगा करके जब आप हंस देंगे ना शैतान के सामने, शैतान रो देता है, शैतान भागता है। शैतान को लगता है अरे यार इस आदमी की इस इंसान के सामने कुछ भी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो मतलब
मैं इसे इसके जीवन में दुख नहीं दे सकता। अगर इसे दुष्ट आत्मा भी पकड़ा सामने वाले व्यक्ति को, तो भी ये दुखी नहीं हो रहा, बल्कि आनंद कर रहा है कि परमेश्वर ने इसे छुड़ाया है करके। इसे सब कुछ पता है, इसके पास अधिकार है शैतान के। इसीलिए आपको आनंदित होना है ताकि शैतान आपके पास से भागने। हालेलुया। हमेशा धन्यवाद का वचन गाए और पिता का हमेशा महिमा गाए। आइए हम सभी अपने सर पर हाथ रखें और हम अंगीकार करें। हालेलुया। मेरे जीवन पर पिता का अधिकार है। मेरे जीवन पर यहोवा परमेश्वर का अधिकार है। मेरे जीवन पर यीशु का अधिकार है। मेरे जीवन पर पवित्र आत्मा का अधिकार है। मेरे पूरे शरीर पर मेरे त्रिएक परमेश्वर का अधिकार है। मैं परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ रहा हूँ। मैं परमेश्वर के आनंद में बढ़ रहा हूँ। मेरे जीवन में आनंद का अभिषेक है। मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। मैं परमेश्वर में मगन हूँ। मैं परमेश्वर में मगन हूँ। मैं परमेश्वर में मगन हूँ। परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू के जरिए खरीदा है। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से खरीदा है। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से खरीदा है। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। स्वर्ग का राज्य मेरा है। स्वर्ग का राज्य मेरा है। मैं मसीह की दुल्हन हूँ। मैं मसीह की दुल्हन हूँ। मैं मसीह की दुल्हन हूँ। मैं सामर्थ्य से परिपूर्ण हूँ। मैं परिपूर्ण हूँ। मेरे जीवन में अभिषेक का परमेश्वर ने मेरे जीवन में हर्ष रूपी तेल से मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने मुझे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया। परमेश्वर ने तेल से अभिषेक किया है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर मुझे अनंत आशीषों से परमेश्वर ने मुझे अनंत आशीषों से परमेश्वर ने मुझे अनंत आशीषों से भरा है। परमेश्वर ने मुझे अनंत आशीषें दी हैं। मैं परमेश्वर की अगुवाई में चलता हूँ। मैं परमेश्वर के लहू में छिपाया गया हूँ। यहोवा परमेश्वर ने मुझे अपने पंखों की आड़ में रखा है। कोई भी जादुई शक्ति मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती। कोई भी जादुई शक्ति मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती। यीशु के नाम
यीशु के नाम और यीशु के लहू के द्वारा और यीशु के द्वारा सारे अंगीकार को सारे अंगीकार को हम अपने जीवन में घोषणा करते हैं। हम अपने जीवन में घोषणा करते हैं। आमीन 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 आमीन। आइए हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम पिता का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने सच में अपने अधिकार को प्रकट किया। और परमेश्वर के निमित्त देखिए प्रोफेसीज के विषय में एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से कि जो भविष्यवाणियां हैं कितनी सरल है। देखिए आपने कल अपने खुद के लिए भविष्यवाणी की, जिन्हें भी वचन मिला आपने खुद अपने जीवन में वचनों के जरिए खुद पे प्रोफेसीज को खोला। तो जो भी प्रोफेसीज कल हुई उनमें आप सभी ने अपने मुख से प्रोफेसीज को किया, और जिन्हें वचन नहीं भी मिला वो अगली बार प्रोफेसी जरूर करेंगे। तो इसी प्रकार से आप प्रोफेसी कर सकते हैं वचनों के जरिए। और आप जब एक आदी हो जाएंगे वचनों को सुनना, आपके लिए जीवन में बहुत सरल होते चले जाएगा। आप बहुत सरलता से वचनों को सुनने लगेंगे। एक समय आएगा परमेश्वर की आवाज को सरलता से आप पहचान पाएंगे। फिर आपको जब बाइबल के वचन का भेद आपको मिल जाएगा, कौन सा वचन परमेश्वर की ओर से है, कौन सा वचन शैतान की ओर से है। जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी तो आपके जीवन में फिर आवाज को सुनना बड़ा सरल हो जाएगा। नॉर्मल रीति से आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। आप जब परमेश्वर से निमित्त किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप उसके जीवन के भेदों को जान जाएंगे। हालेलुया। आज प्रोफेसी नहीं होगी क्योंकि कल प्रोफेसी आप सभी के लिए हुई थी। हालेलुया। और आज हम सभी मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, वरन आज भविष्यवक्ता ही प्रार्थना होगी। आइए आप सभी को आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अधिकार के साथ भविष्यवक्ता ही प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप बड़ी ध्यान से प्रार्थनाओं को करेंगे और इसी रीति से प्रार्थना करना आप आगे अपने जीवन में बढ़ाएं ताकि आपके जीवन में अद्भुत काम हो। आइए हम सभी पिता से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर एक बार फिर आपके समीप आते हैं, तो फिर आपके समीप आते हैं। हर एक परिवार, हर एक सदस्य, पिता उन्हें भविष्यवक्ता रूप से आशीषित करते हैं। भविष्यवक्ता रूप से सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीषों को मिलते हैं। हर एक के जीवन में भविष्यवाणी करते हैं कि हर एक आपके आनंद से परिपूर्ण है, आपके अभिषेक से परिपूर्ण है, आपकी अगुवाई से परिपूर्ण है। हम प्रोफेसी करते हैं और ज्यादा अधिकार में हम सभी को आप ले जा रहे हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं हमारे जीवन में और ज्यादा बढ़ोतरी को आप दे रहे हैं, उन्नति को दे रहे हैं। हर एक नौकरी, व्यापार, खेतों को भविष्यवक्ता फल से आशीषित करते हैं। पिता इनमें बढ़ोतरी आए और उन्नति और बरकतें आए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चों के लिए, उन्हें आशीषित करते हैं पिता के नाम से। जिन बच्चों की परीक्षाएं हैं उनमें वो अच्छा फल लाने वाले होने पाए और आपके राज्य के महिमा का कारण ठहरने पाए। पिता हर एक के खतों पर भविष्यवाणी करते हैं कि वे अनंत धन से परिपूर्ण है। तो
स्वर्गीय धन से परिपूर्ण है। स्वर्गीय धन से परिपूर्ण है। पिता पिता हर एक का जीवन हर एक हर जीवन आपकी अगुवाई से परिपूर्ण है, आपकी अगुवाई से परिपूर्ण है, आपकी भरपूरी से परिपूर्ण है। आपकी भरपूरी से परिपूर्ण है। हर एक के घरों पर हर एक के घरों पर आपका लहू का बाड़ा है। आपका लहू का बाड़ा है। आपने आप हर एक के घर में हर एक के घर में सबसे ऊंचे स्वर्ग के सबसे पवित्र स्वर्गदूत पवित्र स्वर्गदूत जिसे आपने भेजा जिसे आपने भेजा वो सुरक्षा करते हैं। वो सुरक्षा करते हैं। पिता अपने पंखों तले पिता अपने तले मेरे घर को ढांपे रखा। मेरे घर को ढांपे रखा है। हम जहाँ कहीं भी जाएं, हम जहाँ भी जाएं, आप हमारे संग और साथ रहते हैं। आप हमारे संग और साथ रहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में हर एक बातों में महिमा आदर आपको देते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं। जिन भी लोगों के जिन लोगों के जीवन में समस्याएं हैं या कोई कमी घटी है या कोई कमी है, यीशु के नाम से उसे खंडित करते हैं। यीशु खंडित करते हैं। हर एक को हर एक स्वर्गीय सेहत से नवाजते हैं। हर एक को सबसे ऊंचे स्वर्ग के परिपूर्णता से आशीषित करते हैं। हर एक कमी घटी को पिता आपने दूर कर दिया है। और हर एक को उन कमी घटियों पर जयवंत किया है। और उन सभी कमियों पर आपने अपने अभिषेक और अपने आशीषों के द्वारा उसे पूरा कर दिया है। पिता सारी बातों में महिमा आपको देते हैं। पिता सारी बातों में आदर महिमा आपको देती है। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना है और दया से ग्रहण किया। पिता आपने प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दे दिया है। पिता आपने प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दे दिया है। इस बात की हम घोषणा करते हैं और प्रतीति करते हैं। हम सारी प्रार्थनाओं को यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। शब्द दुखों बिना रहे तेरे वे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आने वाले दिनों में अधिकार आपने समझा और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के गवाही से श्राप क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, सारी चीजों को आप समझना पाएंगे। आने वाले दिनों में ये सारे प्रचार आने वाले हैं, तो आप सभी धीरज बना के रखें और परमेश्वर आपको अंश अंश करके आज आपके जीवन को बदल रहे हैं। आपके जीवन में बहुत आयत की आशीष खुलने वाली है। आमीन आमीन। जय मसीह भाई। जय मसीह भैया। जय मसीह। अपने जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह। आप सभी लोगों को परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को अनंत आशीष दे। जय मसीह। आमीन।
ओके, हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। आज के दिन में बहुत आयत से आप सभी परमेश्वर की अगुवाई में बढ़े और परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़े। परमेश्वर आज के दिन में आप सभी अपने आप को सौंप कर परमेश्वर में चले। आपके जीवन में अद्भुत कामों को हर समय आप परमेश्वर की महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। जय मसीह सबको।